बेड की संख्या भी हम लोग बढ़ाए हैं इस बार काफी। और हमारे जो बड़े 3 मेडिकल कॉलेज हैं, पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस, उसमें हम लोगों का क्रायोजेनिक टैंक लग गया है, जिससे कि लिक्विड ऑक्सीजन डायरेक्ट जो है वो हम लोग उपलब्ध वहां कराएंगे और वो बेड पर उपलब्ध रहेगी पाइपलाइन के माध्यम से। तो ऑक्सीजन और बेड की समस्या जो है इसका हम लोगों ने समाधान कर लिया है और इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं जैसी आवश्यकता होगी। हमको लग रहा है कि जो केसेज अभी कम थे थोड़ा, तो इसको लेकर के लोग साइकोलॉजिकली थोड़ा सा रिलैक्स मोड में थे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सभी लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है और कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको हम लोगों को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। कोविड के बढ़ते केसेस और थर्ड वेव की आशंकाओं के बीच क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है? मेरे साथ इस वक्त पटना के डीएम मौजूद है बात करने के लिए। सर, इस बार चूंकि सेकेंड वेव में हमने जो स्थिति देखी वो बेहद भयावह थी, इस बार क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई? सेकेंड वेव में हम लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी वो बेड की और ऑक्सीजन की हुई थी। तो इन दोनों फ्रंट पर हम लोगों ने बहुत पहले से तैयारी किया हुआ है। तो बेड की संख्या भी हम लोग बढ़ाए हैं इस बार काफी। और जो ऑक्सीजन है उस भी पिछली बार जो हमारी क्षमता थी उसमें हम लोगों ने लगभग 10 गुना वृद्धि की है। और हमारे जो बड़े 3 मेडिकल कॉलेज हैं, पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस, उसमें हम लोगों का क्रायोजेनिक टैंक लग गया है, जिससे कि लिक्विड ऑक्सीजन डायरेक्ट जो है वो हम लोग उपलब्ध वहां कराएंगे और वो बेड पर उपलब्ध रहेगी पाइपलाइन के माध्यम से। तो सिलेंडर पर निर्भरता खत्म हो गई है तीनों मेडिकल कॉलेज की। तो अब हम लोगों को यह है कि जो सिलेंडर लगभग 50% कंज्यूम हो गए थे मेडिकल कॉलेज के द्वारा उस समय पीक टाइम में, वो हमारा बचेगा और उसको हम लोग जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं और जो जिला स्तरीय अन्य अस्पताल हैं उनमें हम लोग उपयोग करके और बेड की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण पिछली बार हम लोग बेड नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो ऑक्सीजन और बेड की समस्या जो है इसका हम लोगों ने समाधान कर लिया है और इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जैसी आवश्यकता होगी उस पर हम लोग इसको वो करेंगे। हाँ, एक सवाल होता है कि आपकी तैयारियां जो है वो प्री मोड में कैसी चल रही है? क्योंकि अभी अगर देखें मौजूदा हालात में तो आंकड़े 116 हैं एक्टिव मरीजों के। अब ये संख्या इससे ज्यादा ना बढ़े, अस्पताल जाने की नौबत ना पड़े, इसके लिए क्या अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है? हाँ, हम लोगों ने सबको अलर्ट किया हुआ है और हमारे जो 5 फ्लाइंग स्क्वाड हैं, धावा दल हैं, वो भी लगातार घूम रहे हैं। वो माइकिंग भी कर रहे हैं भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर, कोविड नॉर्म्स का लोग पालन करें। और दूसरा फाइन भी कर रहे हैं, स्पेशली जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं, बसों में विशेष करके, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं हम लोग। दूसरा जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनका हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग बहुत अग्रेसिवली कर रहे हैं। उनके कांटेक्ट में जो लोग भी आए हैं उनकी लिस्ट बना करके और उसका हम लोग सैंपल लेके उसका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर प्रयास करते हैं आ जाए। तो जो बीच में थोड़े ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए तो उसमें अधिकांश कांटेक्ट ट्रेसिंग वाले थे जो किसी न किसी पॉजिटिव मरीज के कांटेक्ट में आए थे। तो उसको भी हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग सेल हमारा कार्यरत है पूरी तरह से और लगातार हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को समय रहते पता चल जाए और वो रिजर्व हो जाए और फैले नहीं, एक से दूसरे को फैले नहीं। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी, ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं लगातार पिछले 10 दिनों से पटना के अलग अलग इलाके में जा रही हूँ। लोगों में 2 साल बीत जाने के बाद भी मास्क पहनने की आदत नहीं हुई है। मास्क अगर रखा भी हो तो पॉकेट में रखा है या कहीं और रख दिया, भूल गए हैं। तो इस आदत को लगाने के लिए या प्रशासन की तरफ से लोग मास्क पहने, फाइन लगे, ये सख्ती बढ़ती जा रही है? हाँ, हम लोग लगातार इसको कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं स्पेशली। और लेकिन हम लोग भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोगों में जो अभी टेंडेंसी है वो इस प्रकार की है कि वो रखे रहते हैं लेकिन पहनते नहीं हैं। तो आपके माध्यम से भी अनुरोध लोगों से है कि एक तो भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जाने से बचें और दूसरा जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहन करके जाएं, वही उपाय है संक्रमण से बचने का। और दूसरा यह है कि हमको लग रहा है कि जो केसेज अभी कम थे थोड़ा, तो इसको लेकर के लोग साइकोलॉजिकली थोड़ा सा रिलैक्स मोड में थे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सभी लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है और कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको हम लोगों को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। चंद्रशेखर सिंह पटना के डीएम है और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि ओमिक्रॉन का एक भी केस इस वक्त बिहार में नहीं है, लेकिन खतरा कभी भी आ सकता है और इसको लेकर लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रहा है और लिक्विड ऑक्सीजन की इस बार व्यवस्था पूरी कर दी गई है। तमाम अस्पतालों को अलर्ट रहने की
की भी हिदायत और सचेत रहने के लिए भी कहा गया है, लेकिन सबसे जरूरी है जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।